गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में कि व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बट वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉट डिसॉल्व और सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब हो गया जो तैरते रहते हैं, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपको मतलब ही बता दिया था कि जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहना चाहिए और डिसॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये पहली बात तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है, इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसकी एक एक से हम प्रॉपर्टी लिखते जाते हैं। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्ड आई से आप इसको देख सकते हो। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि जब इसमें से अपन बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है, इसका पाथ जो है विजिबल हो जाता है। इसका ये जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। तो जो पाथ कैसा रहता है, इसमें विजिबल होता है, मतलब स्कैटरिंग होती है। और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब क्या होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अगर इसको हम अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर के लिए छोड़ दें, मतलब इसको कुछ देर के लिए इसके साथ क्या कोई क्रिया ना करें, तो इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। कैसे सेपरेट किए जाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर का यूज करके, इसको फिल्टर करके, इसको छान के इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में एक बार फिर से समझ लो, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नेक्ड आई से देखा जा सकता है, पाथ विजिबल होता है इसका, और अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारा थर्ड वाला था, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। Colloidal solution. The particles of colloid are uniformly separate throughout the solution. इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली सेपरेट रहते हैं। मतलब जितने पार्टिकल्स उसके एक हिस्से में रहेंगे उतने ही पार्टिकल्स दूसरे हिस्से में भी रहेंगे। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। तो सस्पेंशन में क्या होता था, पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते थे, कोलाइडल पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं। तो कंपैरेटिवली छोटे हो गए तो वो अपन सही से दिखते नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है। बट एक्चुअली ये क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो हमें दिखेगा कि ये होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस होता नहीं है, ये होता है हमारा हेट्रोजीनियस। इसके पार्टिकल्स क्या है, उसमें घुलते नहीं है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, मिल्क ले सकते हैं आप। अब जो आगे है वो है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आई। इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे मिल्क में भी आप देख नहीं पा रहे होगे, क्योंकि आप पूरा मिल्क जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा, आप उसमें कुछ डिफरेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो फाइंड नहीं कर पाओगे। These particles can easily scatter a beam of light as observed in activity. This scattering of beam of light is called Tyndall effect. तो इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, जब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, जो बीम ऑफ लाइट, इसमें से अगर हम लाइट पास कराएंगे
तो उसको जल्दी स्कैटर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइट का पाथ मिल जाएगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग की प्रोसेस को करते हैं। तो इसमें जो स्कैटरिंग की प्रोसेस होती है, कोलाइडल में जो स्कैटरिंग की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में जो स्कैटरिंग होता है उसमें बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जैसे आपने देखा होगा कभी आपके जो रूम होता है उसमें अगर लाइट नहीं होगी और बाहर से कोई एक होल होगा दीवार में या छत में, तो उसमें से जो बीम ऑफ लाइट आती है वो आपको साफ साफ दिखती है, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे एयर में। उसको ही बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। दिस हैपेंस ड्यू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द आर्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं वो किस चीज के होते हैं, डस्ट और स्मोक के होते हैं जो एयर में होती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। एक तो हो गया हम अपने रूम में देख सकते हैं, एक टिंडल इफेक्ट वहां दिखता है जैसे आपका फिगर 2.4 में दिख रहा है, जो आपका घना जंगल रहता है, डेंस फॉरेस्ट रहता है, उसमें उसमें जो कैनोपीज होती हैं, मतलब कैनोपीज होती हैं जो आपके जैसे दो पेड़ बने हुए हैं उनके बीच में जो जगह खाली बची होती है उनमें से लाइट का आना, उनमें से लाइट का आना, इसको बोलते हैं कैनोपी। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज अ कोलाइट डिस्पर्स्ड इन एयर। तो इसमें क्या होता है फॉरेस्ट में, तो रूम में क्या हो रहा था, जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स थे एयर में वो स्कैटर कर रहे थे लाइट को। लेकिन जो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो मॉइस्चर के टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारी जो मॉइस्चर रहती है वहाँ पे एयर रहती है उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें रहती हैं, वो क्या करते हैं, वो इस लाइट को स्कैटर करते हैं। तो वहाँ भी टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। अब जो कोलॉइड हमने पढ़ा है, कोलाइडल हमने पढ़ा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। नेक्ड आई से हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। कॉलर्ड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास विजिबल। हमने बताया कि अभी स्कैटरिंग इसमें होती है, स्कैटरिंग जो होती है उसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो ये स्टेबल होता है। इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन ये स्टेबल होता है। आप इसके सॉल्यूशन को रख भी दोगे तो इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। इसमें दूसरी प्रोसेस यूज होती है जिससे आप इसको फिल्टर कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मीन्स होता है जो आप जैसे अपनी लस्सी वगैरह को मथते हो, मथना होता है सेंट्रीफ्यूगेट मतलब। तो इसमें इसी प्रोसेस से क्या होता है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनको आप अलग कर सकते हो। The components of a colloidal solutions are dispersed phase and dispersion phase। कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन फेज। इसके दो फेज होते हैं, डिस्पर्स और डिस्पर्जन। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट लाइक होता है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। तो मतलब जैसे अगर हम बात करें एयर में, तो एयर में क्या हो रहा था, जो चीजें स्कैटर्ड हो रही थी, लाइट स्कैटर्ड हो रही थी, वो किससे हो रही थी, डस्ट से और स्मोक से। तो डस्ट और स्मोक क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे और क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज में आएंगे। और जो हमारी पूरी एयर है वो किस में आएगी, डिस्पर्जन फेज में आएगी। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज expanded is known as dispersing medium।
ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो सस्पेंड रहता है पूरे मीडियम में, और जिस मीडियम में वो सस्पेंड रहता है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। तो जो हमारा क्या होता है, कॉलॉइड्स होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये इसको क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पर, सॉलिड लिक्विड और गैस की बेसिस पर। मतलब इसके जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज हैं, इनको सबको सॉलिड लिक्विड और गैस के फेज पर कॉलॉइड्स के बहुत सारे टाइप हैं, जो आपको एक टेबल नंबर 21 में दिया हुआ है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो गैस है। तो मतलब जो गैस है उसमें क्या है, लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंड हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और कुछ एग्जांपल्स उसके। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, गैस में अगर लिक्विड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, मतलब सस्पेंड हो रहे हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, गैस में छोटे छोटे लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं, तो इस टाइप के कॉलॉइड को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के कॉलॉइड को बोलेंगे हम एरोसोल। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फॉग, हमारे क्लाउड्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, मिस्ट, धुंध भी होती है। तो कोहरा जो हमारे बादल होते हैं वो मिस्ट मतलब धुंध भी होती है। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा ही होता है कि जो हमारा गैस में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स अगर हों, तो ये आप कैसे समझ सकते हैं, गैस में चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स हों, गैस में चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हों, ये दोनों को बोलते हैं हम एरोसोल। अब गैस में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे स्मोक, स्मोक हो गया, और जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले एग्जॉस्ट होते हैं वो सब हो गए। ठीक है। तो जो हमारा थर्ड वन है वो हम पढ़ेंगे लिक्विड में, कि हमारे जो लिक्विड होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। जैसे लिक्विड में यहाँ हम 3 बार लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी लिक्विड लिख लिया। लिक्विड में सबसे पहले हम बात करेंगे गैस की, कि अगर लिक्विड में गैस के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं तो इसको बोलेंगे हम फोम। इस टाइप के कॉलॉइड को बोलेंगे हम फोम। और इसका जो एग्जांपल है वो फोम क्या होता है, जो हमारी शेविंग क्रीम होती है वो इसका क्या है, एग्जांपल है। लिक्विड में गैस हो गई, लिक्विड में क्या हो जाएगा, अब सॉलिड आ जाएगा, जो हमारा फोर्थ टाइप है। लिक्विड में सॉलिड को बोलते हैं हम इमल्सन। इस टाइप को क्या बोलते हैं हम, इमल्सन। और इसके जो वो है मिल्क और फेस क्रीम वगैरह, ये सब क्या है, इमल्सन है। मिल्क और क्रीम वगैरह जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, इमल्सन में आते हैं। अब क्या होता है, लिक्विड में, लिक्विड होगा, सॉरी, लिक्विड में जो सॉलिड होगा उसको इमल्सन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सॉल। इसको हम बोलते हैं सॉल, लिक्विड में सॉलिड। इमल्सन बोलते हैं लिक्विड में लिक्विड को। तो ये जो एग्जाम्पल थे मिल्क और जो क्रीम, आपके जो एग्जाम्पल थे ये इमल्सन के थे। तो सॉल के जो आपके एग्जाम्पल है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, जो आपकी कीचड़ वगैरह होता है वो हो जाता है इसमें, और इसको बोलते हैं इमल्सन। तो इसमें मिल्क और फेस क्रीम हो जाएगी। इतना क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे हैं यहाँ पे गैस में और लिक्विड में हो गए।
हम बात करेंगे हमारे जो सॉलिड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो सॉलिड में और यहाँ पे भी सॉलिड। अगर हम सबसे पहले बात करें कि सॉलिड में गैस हो, सेकंड पे सॉलिड में लिक्विड रख दें, और जो थर्ड है सॉलिड में क्या रख दें, हम सॉलिड ही रख दें। तो अब देखते हैं तीनों के जो कोलाइडल होते हैं उसको क्या बोलते हैं। सॉलिड में गैस को बोलते हैं हम फोम, सॉलिड में लिक्विड को बोलते हैं जेल, और सॉलिड में सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल। तीनों के एग्जांपल देख लें। फोम का क्या है जो एग्जांपल है वो है हमारा रबर, स्पंज वगैरह। रबर और स्पंज हो गया। जेल के जो एग्जांपल हैं वो जेली, चीज वगैरह, बटर वगैरह। जेली बोल लो, चीज बोल लो। और जो थर्ड नंबर पे है सॉलिड सॉल, उसमें जैसे हमारा जेमस्टोन आते हैं, मिल्की ग्लास आते हैं, जेमस्टोन लिख देते हैं यहाँ पे एग्जांपल में। तो ये कुछ टाइप्स के क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पे कोलाइडल भी हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, उनको अगर सेपरेट करना हो तो कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप नोट्स बनाएंगे, जो आपको डाउट्स होंगे डाउट सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।